हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है, अगर आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कुछ लगभग 1970 की है, जब 5 दोस्त शिकार करने के लिए मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच जाने का फैसला करते हैं। वह पाँचों बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं कि आज हम शिकार करने मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक जंगल में चलने वाले हैं। पांचों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, जिसमें उसमें से एक का नाम रामू था। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, बट सभी दोस्तों के प्रेशर देने पे वो भी उन सब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सब दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच निकल पड़े, अपना सारा कुछ खाने पीने का सामान लेकर। वह सब पूरे दिन जंगल में शिकार कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शिकार करते करते वह सब जंगलों के बीचों बीच जा पहुँचे। अब उन्हें वापस लौटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनमें से एक दोस्त बोला, वापस अब कैसे चलें? चलो यहीं पे देखते हैं, कहीं रात गुजारने के लिए कुछ मिल जाए। तभी उस जंगलों के बीचों बीच एक डाक बंगलो था। वह डाक बंगलो बाहर से ही देखने में अत्यंत खतरनाक और भयभीत लग रहा था। एक दोस्त ने बोला, हम इस डाक बंगलों में नहीं चलते हैं। दूसरे ने बोला, आखिर कर भी क्या सकते हैं, हमें इस डाक बंगलों में जाना ही पड़ेगा और किसी तरह रात बितानी पड़ेगी। वह सब उस डाक बंगलों में चले जाते हैं। उस डाक बंगलों में जाने के बाद वहाँ पे कूड़े कबाड़ खंडहर जैसा वहाँ पे तब्दील हो चुका था। वह सब एक रूम में जाते हैं और सफाई करके वहीं पे रहने का फैसला कर लेते हैं। वह सब सफाई करने के बाद वहाँ पे खाना पीना खाने की तैयारी करने लगते हैं, पर वह सब नीचे सोने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह रूम पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। वह सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी जो रामू था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर से उठा और जाकर बगल में खिड़की के पास बैठ गया। खिड़की के पास जाते ही उसने एक सिगरेट ली और उसे खींचने लगा। सिगरेट खींचते खींचते उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हो। वह हाथ इतना भयानक था, जिसे देखने के बाद उसे रहा नहीं गया और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी सभी दोस्तों की नींद खुल गई और सबके सब उठकर उसके पास आए। बोले, क्या हुआ रामू, तुम क्यों चिल्ला रहा है? रामू ने बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई हाथ मेरी गर्दन को मोड़ने के लिए आ रहा हो, मुझे दबोचने के लिए आ रहा हो। सभी दोस्त उसे डांटने लगे और बोले, यह तेरा कोई वहम होगा, चल रामू चल के सो जा। किसी तरह ना चाहकर भी रामू जाकर उस रात सो गया। अगले दिन सभी दोस्त उठे और अपनी बंदूकें, राइफल जो भी उनके पास था लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। दिन भर शिकार किए और शाम को फिर उसी डाक बंगलों में रहने का फैसला कर लिया। उस डाक बंगलों में फिर से वहीं पे सभी दोस्त पहुंच गए। इस रात वह सब अपना खाना खाकर पिछली रात की तरह फिर से सोने की कोशिश करने लगे, पर रामू को भी पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था। वो जो पहली रात थी वह उसे बार बार याद आ रही थी। कोई हाथ जो उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए आ रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर से रामू ने सिगरेट की पैकेट ली और उसे खिड़की के पास जाकर सिगरेट खींचने लगा। फिर वही पिछली रात वाली हरकत रामू के साथ होने लगी। फिर से वही हाथ रामू की ओर बढ़ने लगा। रामू ने फिर से चिल्लाया और सभी दोस्त फिर से दौड़ पड़े उसकी ओर और जाकर देखते हैं और रामू को बोलते हैं। रामू बोलता है,
मैंने फिर से वही हाथ देखा जो मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। सभी दोस्तों ने रामू को बहुत बोला, बहुत डांटा, पर रामू कर भी क्या सकता था। वह जो देख रहा था वही तो बोल रहा था। रामू की ना बात मानने के बाद रामू ने बोला, तुम सब खिड़की के पास चलो और देखो। खिड़की के पास जाने के बाद उन सभी दोस्तों को एक लड़की की परछाई जैसा कुछ दिखा जो जंगल की तरफ भागी चली जा रही थी। सभी दोस्त यह देखकर दंग रह गए और किसी तरह जाकर वह सब उस रात को बिताने की कोशिश करने लगे। किसी ने सोया तो किसी ने बैठकर रात गुजारी। अगली रात जब वह शिकार के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ उस गांव के बगल के आदिवासी दिखाई पड़े। वह आदिवासी पूछने लगे, साहब आप कहाँ जा रहे हो? आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? तभी उन पांचों में से एक ने बताया, हम इस जंगल में शेर का शिकार करने आए हैं, पर हमारे हाथ शेर नहीं लगा और हमें हिरन का ही शिकार करना पड़ेगा। तभी उस आदिवासी में से एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, साहब आप कहाँ रुके थे? आप रात में कहाँ ठहरे हुए थे? तभी रामू ने कांपती आवाज़ में बोला, हम सब उसी डाक बंगलों में ठहरे हुए थे। यह सुनते ही उस आदिवासी के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से बोला, आप लोग उस डाक बंगलों में रात गुजारी क्या? रामू ने हिचकते हुए बोला, हम लोग 2 रात से वहीं पे हैं। तभी आदिवासी कांपती आवाज़ में बोला, आप लोग 2 रात वहाँ पे थे तो अब तक जीवित कैसे हैं? यह सुनते पांचों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वह सब उस आदिवासी से पूछने लगे, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदिवासी ने बताया, कुछ साल पहले की बात है। उस डाक बंगलों में एक बाप और एक बेटी रहा करते थे। जो भी बाहर से शिकार करने के लिए लोग आते थे उसी डाक बंगलों में ठहरा करते थे और वह बाप और बेटी उन सब की सेवा करते थे, जिसके बदले में उन्हें कुछ रुपए मिला करते थे, जिससे वह सब अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात है, कुछ शिकार करने के लिए लोग आए थे। लगभग 4 से 5 लोग थे और उस दिन उस आदमी की तबीयत खराब हो गई। वह आदमी बोला, बेटा आज तू जा उन लोगों के लिए खाना बना दे और उनकी सेवा में कोई कमी न हो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बाप के कहने पे वह बेटी उन सब के लिए खाना बनाकर उन सबको खाना देने के लिए उस डाक बंगलों में जाती है। पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी उम्मीद उस बाप को नहीं थी। वो खाना देने के लिए उस बंगलों में जाती है और उन दरिंदों की नज़र उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके उसे मार डालते हैं। तब से उस लड़की की आत्मा उस डाक बंगलों में रहती है और उसके आसपास भटकती है। जो भी रहने के लिए उस बंगलों में जाता है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है, उसका खून हो जाता है। तब से वह डाक बंगलों श्रापित पड़ा हुआ है। उसके आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और ना ही कोई उसके बारे में सोचता है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आप सब उस डाक बंगलों से कोसों दूरी बनाकर रहें। अब वह सब पांचों दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। वह सब तुरंत शिकार छोड़कर वापस उस डाक बंगलों में जाते हैं और वहाँ से अपनी सारी सामानें लेकर गांव में रहने के लिए चले जाते हैं। तब जाके उन पांचों दोस्तों के जान में जान आती है। फिर जाकर उस पांचों दोस्तों ने यह बात को माना कि रामू जो बोल रहा था वह सच था। जो उसकी गर्दन पकड़ने वाली वही लड़की थी और जो जंगल की तरफ भागी थी वह भी वही लड़की थी। तब से पांचों दोस्तों ने जंगल से अपने घर जाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।